हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या के विपरीत संख्या मान लेंगे, यानी √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा √5 बराबर में P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर Q की जगह 0 कर देंगे तो ये सारा का सारा इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए P/Q किस तरह की संख्या है। जैसे कि मैं संख्या ले लेता हूँ 15/6। अगर हम इनके गुणनखंड करें तो क्या आएगा, यह हो जाएगा 3 × 5 और नीचे हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे 3 एक जैसा है, तो हम 3 को 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ से बचेगा 5/2। जिस तरह से हमने परिमेय संख्या 15/6 को जब हल किया तो हमारे पास 5/2 आया, यानी यहाँ पर कोई और परिमेय संख्या थी और यहाँ पर कोई और परिमेय संख्या है। तो यहाँ से भी जब हम P/Q को हल करेंगे तो हमारे पास कोई और संख्या आएगी। तो ये हो जाएगा √5 बराबर A/B, जहाँ A और B सह अभाज्य है, तथा B डज नॉट इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर भी अगर हम 0 कर देंगे B की जगह तो ये सब कुछ इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सह अभाज्य का क्या मतलब है, अगर किन्हीं दो संख्याओं का HCF 1 होता है तो उनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 और 2, इन दोनों का HCF 1 है, यानी 5 × 1 और बटे में है 2 × 1। ठीक है, अगर हम इनका HCF निकालें तो हमारा HCF आएगा 1, क्योंकि 1 ऊपर भी है और नीचे भी है, यानी दोनों गुणनखंडों में है। और ये किसके गुणनखंड है, 5/2 के। यह है 5/2 के गुणनखंड। ठीक है, इनका HCF 1 है। इसी तरह से यहाँ पर भी इन दोनों का यानी A और B का HCF 1 है। यानी जब हम A के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा A × 1, और जब हम B के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा B × 1। और HCF यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों गुणनखंडों में एक जैसा है तो HCF भी 1 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर HCF 1 है। ठीक है, तो जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उन संख्याओं को हम सह अभाज्य कहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए √5 बराबर हो गया A/B, यानी यहाँ पर A के गुणनखंड क्या है, A × 1, और B के गुणनखंड क्या है, B × 1। ठीक है, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते करते हमें पता चल गया कि A का गुणांक कोई और संख्या भी है
और b का गुणांक भी कोई और संख्या भी है, यानी 1 के अलावा कोई और संख्या भी ऐसी है जो इन दोनों का HCF है, तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए 5 रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से ये रूट हट जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर ठीक है। तो हम यहाँ पर वर्ग करेंगे। देखिए √5 है, जब हम √5 का वर्ग करेंगे तो रूट से वर्ग कट जाएगा, यानी कि वर्ग से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं √5, और जब इसका वर्ग होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, √5 गुणा में √5, यानी जिस संख्या का वर्ग होता है उस संख्या को हम गुणा में 2 बार लिख देते हैं। तो यहाँ से आएगा रूट के अंदर 5 गुणा 5, ठीक है। और जब कोई संख्या 2 बार गुणा में लिखी हुई होती है, वो भी रूट के अंदर, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से एक संख्या को लेते हैं और वर्गमूल के चिन्ह से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 5। तो हम 5 लिखेंगे बराबर a का वर्ग करेंगे a² बटे में हो जाएगा b²। अब हमें क्या करना है, b² को इस तरफ लाना है और 5 को इस तरफ लाना है। सबसे पहले हम b² को इस तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पर b² भाग में है, तो इस तरफ आने के बाद गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5b² बराबर a² हो जाएगा। अब हम 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ पर ये गुणा में है तो इस तरफ आकर के भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b² बराबर a² बटे में 5। यहाँ पर देखिए 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है, यानी पूरा पूरा भाग कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 a² को पूर्णतः विभाजित करता है। इसलिए 5 a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, पहली लाइन का मतलब समझिए, 5 a² को पूर्णतः विभाजित करता है। जैसे कि a की जगह हमने क्या माना है, 5, यानी जो ऊपर की संख्या है हमारी वो a है, तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो जब हम 5 का वर्ग करेंगे और बटे में 5 से भाग करेंगे, 5 का वर्ग खोल देंगे, तो ये आएगा 5 गुणा 5 बटे में 5। 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, और बटे में 5 है, जब हम 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5, यानी 5² जो है 5 से पूरा पूरा भाग हो गया है। अगर हम 5 को यानी कि बिना स्क्वायर के 5 से भाग करें तो पूरा पूरा तब भी ये भाग हो जाएगा, यानी 5 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 5 a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी इसका मतलब ये है 5 जो संख्या है a का गुणांक है, यानी कि गुणनखंड है। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि a के गुणा में 1 तो है ही है, लेकिन 5 भी है, क्योंकि अगर यहाँ पर गुणा में 5 कर देंगे तो 5 जो है a का एक गुणनखंड हो जाएगा, जो कि a को पूर्णतः विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 5 a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी a/5, ठीक है। ये है
5 जो है a को पूर्णतः विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है जब हम इस संख्या को पूरी को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई संख्या निकल कर आएगी, तो हम उसका नाम दे देंगे c। जैसे कि अगर हमारे पास कोई संख्या 10/2 है, ठीक है, जब हम 10 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, ठीक है। यानी 5 जो है एक संख्या निकल कर आई हमारे पास, तो हमने क्या किया, इसके बराबर में रखा। तो इसी तरह से c हमारे पास एक संख्या निकल कर आई है जिसको हमने बराबर में रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, जब हम 5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये गुना में चले जाएगा क्योंकि इस तरफ भाग में है, तो ये हो जाएगा अब a बराबर 5c। यहाँ से हमारे पास a का मान आ गया 5c। अब हम क्या करेंगे, a का मान इस समीकरण में रखेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम a की जगह 5c को रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, b² बराबर a की जगह रखेंगे हम 5c को, 5c, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बटे में हो जाएगा 5। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आया था, b² बराबर में 5c का होल स्क्वायर बटे में 5। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं b² बराबर 5c का होल स्क्वायर बटे में 5, ठीक है। तो ये आया था हमारे पास। यहाँ से हम 5c का होल स्क्वायर को खोल देंगे तो ये हो जाएगा b² बराबर 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, 25, और c का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 5। 25 और c² इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए 25 जो है 5 से भाग हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 5, यानी 5 5 25 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, b² बराबर 5c², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा b² बटे में 5 बराबर हो जाएगा c²। 5 दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पर भाग में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है। तो यहाँ पर देखिए पहले 5 जो है a² को पूर्णतः विभाजित कर रहा था, और अब देखिए 5 जो है b² को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 b² को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर भी कोई एक ऐसी संख्या है जिस तरह की 5 बटे में 5, ठीक है। और b को हमने 5 मान लिया, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर को खोल दें तो ये हो जाएगा 25 बटे में 5। जब हम 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 जो है b² को पूरा विभाजित कर रहा है, तो इसलिए 5 b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पर बचेगा 5 और बटे में 5, यानी 5 जो है 5 को पूरा विभाजित करेगा, तो ये आ जाएगा 1। तो हमने क्या माना था कि a के जो गुणनखंड है a गुणा में 1 है और b के जो गुणनखंड है b गुणा में 1 है, यानी इन दोनों का HCF जो है 1 ही है। यहाँ से हमें पता चला कि a का गुणनखंड 5 भी है और यहाँ से पता चला b का गुणनखंड 5 भी है, यानी इन दोनों संख्याओं का, यानी a और b दोनों संख्याओं का गुणनखंड 5 है। यानी अगर मैं संख्या 15 को लूँ और इसके गुणनखंड कर दूँ तो ये आएंगे 3 गुणा 5, ठीक है। गुणनखंड हमारे पास ये आए। गुणनखंड का ये मतलब है अगर हम 3 से भाग करें 15 को तो ये पूरा भाग हो जाएगा,
3 से भाग करेंगे 15 को तो ये आएगा 3 पंजे 15। 15 में से 15 को घटाएंगे तो 0 आएगी। अगर हम दूसरे गुणनखंड से 15 को विभाजित करें तो ये भी पूरा पूरा विभाजित कर देगा, यानी कि 5 से भाग करेंगे 15 को तो 5 भी 15 को पूरा पूरा भाग कर देगा। ये हो जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी कहा गया है कि 5 b को भी पूर्णतः विभाजित करता है। और हमने यहाँ पर माना था कि एक ही वह संख्या है जो a को पूर्णतः विभाजित कर सकती है और b को भी एक ही पूर्णतः विभाजित कर सकता है। और यहाँ से हमें पता चला कि 5 एक ऐसी संख्या है जो a को भी विभाजित करता है और b को भी विभाजित करता है। यानी यहाँ पर जो हमने माना था ना वो गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि a के गुणनखंड थे, एक तो था ही था और उसके बाद c गुणा में d हो सकता है। और यहाँ पर b के जो गुणनखंड थे एक तो था ही था, लेकिन यहाँ पर r और s कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि हमने शुरू में मान लिया था कि a के 2 ही गुणनखंड हैं और b के भी 2 ही गुणनखंड हैं, लेकिन हमें पता चला कि a के तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है और b के भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। इसलिए जो हमने माना था वह गलत है। हमने तो ये भी मान रखा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है कि जो हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है वह हमारा मानना गलत है। यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है कि किस तरह से √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।